बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप बीतियाँ का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये ख़्याल पैदा हुआ और फिर हमने नटखट के अंदर ये सिलसिला शुरू किया। कम से कम 25-30 राइटर्स की हमने आप बीतियाँ छापी और फिर नटखट के बंद होने के बाद इसे हमने अनोखी कहानियाँ के अंदर शुरू किया महबूब इलाही मखमूद भाई ने मेरे कहने पर, और ये सिलसिला वहाँ पर प्रोफेसर ज़रीफ़ अहमद ख़ान की आप बीती से शुरू हुआ। फिर ये सिलसिला रुका नहीं क्योंकि बहुत से राइटर्स जो कि महबूब भाई के रिसाले में अनोखी कहानी में बरसों से लिख रहे थे, उन सभी से कहा गया और उन्होंने सभी ने दिलचस्पी ज़ाहिर की। बतदरीज ये सिलसिला फिर शुरू हो गया और बेशुमार लोगों ने लिखी। फिर मेरी भी दोबारा बीती मैंने भी लिखी क्योंकि इसका गैप तकरीबन कई सालों का गैप था। अनोखी कहानियाँ और नटखट के बाद इसको कई साल का गैप था, बहुत से वाक़यात और बढ़ गए थे। महबूब इलाही मखमूद भाई ने भी अपनी आप बीती दोबारा लिखी और 2 हिस्सों में लिखी, मेरी भी 2 हिस्सों में छपी। इसके अलावा जो जिन राइटर्स की छपी ही नहीं थी आप बीती नटखट में, तो उन्हें भी कहा, उन्होंने भी अपनी आप बीतियाँ लिखी और ये सिलसिला बहुत कामयाब रहा। ये मेरे ख्याल में वो एक बड़ा ऐसा कभी नहीं हुआ बच्चों के अदब के अंदर कि किसी रिसाले में इतने तसलसल के साथ कोई सिलसिला चला हो। और ये मैं तो समझता हूँ कि नटखट और अनोखी कहानियाँ ये समझ एक तसलसल था आप बीतियों का। ये ज़रूर है कि रिसाला चेंज हो गया, लेकिन था ये सिलसिला वही। और इसके पीछे समझ लें वहाँ वसीम भाई थे, इधर महबूब भाई है, लेकिन दोनों जगह देखा जाए तो मैं भी था। हमने फिर ये अनोखी कहानियाँ में उन राइटर्स की छाया की जो बहुत थे। ये देखिए अनोखी कहानियाँ के अंदर जैसे ये है आसिफ जावेद नकवी की आप बीती है, डॉक्टर शोएब मोहम्मद खान की, ये में चंद रिसाले हैं, बाकी बहुत सारे हैं, तकरीबन 100 राइटर्स की हम आप बीतियाँ छाप चुके। इसमें अब्दुल्ला निज़ामी भाई हमारे बड़े मोहतरम और बड़े ज़बरदस्त राइटर थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, सबसे बढ़ के बड़े बहुत नफीस इंसान थे। इनकी आप बीती भी छाप दिया हमने। बाद में शायद आप लोगों के बल्कि बहुतों को इल्म होगा कि इनका मर्डर हो गया था, जिनकी हमने आप बीती छापी थी। टीवी पे भी आया था, सारे चैनल्स पे आया था इनका कि ये इनका बड़ा बेईमाना अंदाज के अंदर मर्डर हुआ था, जिसपे सारे राइटर बिरादरी अफसरदारी हुई थी, लेकिन हमने इनकी आप बीती छापी थी। एक रिसाला और शेर मोहम्मद रहमानी की हमने आप बीती भी छापी इसमें। तो लिहाजा आरिफ मजीद आरिफ इनकी आप बीती, रऊफ असलम आराई, इसी तरह से बेशुमार लोग हैं जिनकी हमने आप बीतियाँ छापी हैं। मतलब बहुत सारे राइटर, 100 राइटर्स हैं, उसके अंदर नसीम एजाजी की भी आप बीती छापी हमने, हकीम मोहम्मद सईद की आप बीती छापी, मसूद अहमद बरकाती की, हनीफ सहर की दोबारा छापी हमने, और जो नटखट में जिन राइटर्स की अक्सरियत की लगी थी हमने उनकी दोबारा छापी। क्योंकि इस इतने में गैप इतना था कि कई साल गुजर गए थे और बहुत से नए वाक़यात भी थे और लोगों की समझ में भी आ गया था कि आप बीती असल में किस तरह से लिखनी चाहिए और क्या है। तो बहुत से मौजूदा राइटर्स की भी हमने छापी, पुराने राइटर्स की भी हमने छापी। अच्छा, बहुत से ऐसे भी थे कि जिनका इंतकाल कर गए थे, पुराने राइटर जैसे नसीम एजाजी हो गए, तो हमने उनकी फिर किसी से करवाई हमने। ज़हूर अहमद भट्ट ज़हीन रिसाला जो माना मज़हीन रिसाला लाहौर से निकलता था, उनकी भी हमने आप बीती छापी। अच्छा, जब बहुत सारी आप बीतियाँ हम छाप चुके तो फिर महबूब भाई से मैंने कहा यार अब हमने इतनी छाप दी है और ये बड़ा तारीखी, बच्चों के अदब का तारीखी काम है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और हकीकत है, पहले कुछ सुना ये था कि फिर देखा भी गया फेसबुक पे, कई लोगों ने लगाया, इब्नास भाई ने और उबैद रज़ा हमारे भाई ने, दोस्त हैं जो तहकीक करते हैं बच्चों के अदब पर, उन्होंने भी फिर कई राइटर्स ऐसी कि जिनकी छप चुकी हैं। इस नटखट के जो अनोखी कहानी, नटखट और अनोखी कहानियाँ का सिलसिला जो बीतियों का था, इससे पहले भी कुछ राइटर्स की आबीतियाँ आ चुकी थी, जैसे खुद इब्नास भाई की, उन्होंने आबीती की शक्ल में कुछ लिखा था आबीती टाइप की, और वो थी जुर्रत अखबार में शायद चल लगी थी, उन्होंने जुर्रत या जिसारत में रखल में पुराना रिसाला, तो वो काफ़ी पहले की बात है। इसी तरह से इश्तियाक अहमद साहब ने भी अपनी मेरी कहानी के नाम से आबीती लिख चुके हैं, जो कि अपने हालात ज़िंदगी उन्होंने लिखी। लेकिन देखिए ये सिलसिला खुद एक इंडिविजुअल थे, जैसे मिर्ज़ा दीप की भी शायद कहीं मुख्तसर सी उन्होंने कुछ अपने बारे में वाक़यात लिखे थे जो कि आबीती की जिसे कहा गया। लेकिन एक सिलसिला,
एक तसलसल वो चीज़ नहीं थी, इश्तियाक तसलसल वो चीज़ नहीं थी। इश्तियाक अहमद ने अपनी लिखी और मतलब वो छाप दी किताबी शक्ल में, इब्न नियाज़ भाई की जिसारत में छपी, मिर्ज़ा दीप की कहीं किसी अखबार वगैरह में, किसी रोज़नामे में छपी थी, लेकिन ये तसलसल नहीं बन पाया। जैसे कभी किसी को ख्याल आया या किसी ने किसी से फरमाइश की कि अपनी आप बीती लिखो, तो उसने लिख दी, लेकिन वो सिलसिला नहीं बना। सिलसिला हमने शुरू किया नटखट से, जो शुरू होकर आज तक आप बीती का सिलसिला जारी है। मेरे ख्याल में 11 से 10 साल तो तकरीबन होगा इस बात को, और हमने 100 राइटर्स की आप बीतियाँ छाप चुके। महबूब भाई से भी मैंने जिक्र किया कि यार इसको हम क्यों ना किताबी शक्ल में छापें, कि हमारे पास इतनी जब जमा हो गई हैं तो उन आबितियों को किताबी शक्ल में भी महफूज कर लिया जाए। और ये वो किताबें फिर जो होंगी वो बहुत ही मतलब एक उसकी एक अलग ही इनफरादियत होगी, अहमियत होगी, हैसियत होगी। तो महबूब भाई और मैंने फिर ये काम शुरू किया आबितियों का। तो बड़ा बारीकियों का काम था, पहला काम था। किताबें तो हमने मजमूए कहानियों के और नॉवेल्स से छापे, लेकिन ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ काम था कि आबितियाँ और उनकी किताब। तो फिर उनको हम लोगों ने इंट्रो वगैरह लिखना, उसका टाइटल कैसा हो, उनके इंट्रो भी लिखेंगे, राय इस तरह से होगी और फलाना होगा। तो हमने फिर ये पहला हिस्सा हमने आबितियों का छापा है, ये हमने पहला हिस्सा छापा आबितियों। अच्छा, इसके अंदर हमने जो आबितियाँ नटखट अनोखी कहानियाँ में छाप चुके थे हम लोग, उनकी आबितियाँ हमने 14 राइटर्स की हमने आबितियाँ पहले हिस्से में छापी हमने, जिसमें हकीम मोहम्मद सईद की, मसूद बरकाती, हनीफ सहर, प्रोफेसर मुजीब जफर अनवर हमीदी, महबूब इलाही मखमूर, डॉक्टर तारिक रियाज खान साइंसी बाबू, अब्दुल्ला निज़ामी, अहमद अदनान तारिक, डॉक्टर जफर अहमद खान, मोहम्मद नदीम अख्तर, ताहिर उमेर, रिजवान भट्टी, राबिया हसन और बबरा कारमल जमाली की आबिती, ये हमने पहला हिस्सा छापा। और इसके अंदर हमने एक तजर्बा और किया है कि जो हमने पेश लफ्ज़ छापे, जैसे ये महबूब भाई का पेश लफ्ज़ है, ये उनकी असल राइटिंग में छापा। तो हमने कहा यार मेरा भी, ये मेरा पेश लफ्ज़ का नाम मेरे ख्याल में ये हमने ओरिजिनल राइटिंग में छापा था। तो हमने ये पहला हिस्सा छापा और उसके बाद ये काफ़ी लोगों को पसंद आया, मशहूर भी हुआ। बहुत सी हमने जो नेशनल लाइब्रेरीज पाकिस्तान की और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह और कई इदारों में और कई सियासतदानों तक को हमने भिजवाई, हत्ता कि उनके अंदर सिंध के गवर्नर जो थे, गवर्नमेंट सिंध के, और वफाक के जो सिंध गवर्नमेंट के गवर्नर थे, उन्हें भेजी। उस वक्त मुझे याद नहीं कौन थे, मेरे ख्याल में इशरत बात के बाद कोई थे, उन्हें भेजी। इमरान खान को भेजी हमने आबिती का ये जो किताब है, और नेशनल फाउंडेशन के जो उस वक्त थे उन्हें भेजी, और मुख्तदरा कौमी ज़बान वहाँ भेजी, कई यूनिवर्सिटीज़ में भेजी, लाइब्रेरीज में भेजी, ताकि ये एक बड़ा अहम काम है, ये महफूज हो जाए। इस आबिती के छपने के बाद हमारा अनोखी कहानी के अंदर आबितियों का सिलसिला नहीं रुका। बेशुमार लोगों से लिखवाते रहे हम लोग और उन्हें बताते रहे कि भाई आपकी आबिती की बड़ी अहमियत होती है। कहानी की तो खैर हर कोई लिखता है, लेकिन आबिती के बाद आप सामने आते हो। हमने जैसे ऐसी सी आबितियाँ हैं कि आप यकीन करें कि आप हैरान रह जाएं, और कई की इतनी रुला देने वाली आबितियाँ हैं। उनके पीछे जो राइटर लिखते हैं, उनके पीछे उनकी जद्दोजहद कैसी है, किस तरह से उन्होंने शुरू किया, कितनी मारें भी खाई हैं और कितना अपना बेशुमार चीज़ों की कुर्बानियाँ भी दी हैं उन्होंने, अपने कैरियर की कुर्बानियाँ दी, मैं तो ये कहूँगा तो बेहतर है। अब्दुल रशीद फारूकी भाई की अगर आप बीती पढ़ेंगे आपको हैरत होगी कि यार एक राइटर किस किस मराहिल से गुजरा, कितने कठिन हालात से गुजरा, और लेकिन लिखना पढ़ना उसने नहीं छोड़ा। एक और है हमारे मोइनुद्दीन तुर्क, 2 हिस्सों में हमने उनकी आबिती छापी। अगर आप उनकी आबिती पढ़ लें तो आपके आंखों से आंसू निकल आए, यकीन करें। आप हैरत करें कि यार ये कौन लोग हैं, ये लिखने वाले ऐसे होते हैं। तो ये चीज़ें इन्हीं आबितियों के जरिए ही सामने आ सकी। पहले हिस्से के बाद फिर हम लोगों ने कहा दूसरे हिस्से की तरफ, कई साल के बाद हमने फिर दूसरे हिस्से की तरफ गए, और ये हमने दूसरा हिस्सा छापा इसका, और ये काफ़ी ज़ख़ीम था। तकरीबन 700 सफ़े हमने इसके छापे, और इसके अंदर हमने तकरीबन 44 राइटर्स की आबितियाँ छापी। उनके नाम तो खैर मुझे पढ़ना देर लगेगी पढ़ने में, लेकिन महमूद शाह, नसीम इजाज़ी, नज़ीर अम्बालवी, डॉक्टर अफजल हमीद, डॉक्टर अब्दुल भट्टी और डाइजेस्टों के बड़े मशहूर राइटर हैं, अमजद जावेद, खलील जब्बार, यास्मीन हफीज़, अब्दुल्ला अदीब, जावेद बसाम, आरिफ मजीद आरिफ,
मुजफ्फर फूल भाई की, नूर मोहम्मद जमाली जिनका इंतकाल हो गया, सालिया सदीकी, जहरुद्दीन भट्ट, रॉबिन्सन, सेमुअल गिल, हाजी लतीफ़ खोखर, मजहर मुश्ताक, रऊफ असलम आरई, तस्लीम जाफरी, आसिफ जावेद नकवी, मोहम्मद अकमल मारूफ, अली इमरान मुमताज़, राहत आयशा, फ़हीम जैदी, गुलामज़ादा नोमान साबरी, रज़िया खानम, जुल्फ़िकार बुखारी। हमने इन लोगों की आबितियाँ इसके अंदर छापी और इसके अंदर कई हमने नई चीज़ें भी दी कि राइटर्स के बारे में, और जो राइटर्स हमारे पहले जो इंतकाल कर गए थे उनकी हमने तस्वीर वगैरह की, जिनमें ये आप चार देख रहे हैं, मसूद अहमद बरकाती। और जो आबिती के हमारा जो जिन्होंने किताब तैयार करते थे, ये डिज़ाइनर कंपोज़र, ये इफ्तिखारुद्दीन साहब, ये इसमें हमने इनकी भी तस्वीर और इनकी समझ लें एक तरह से याददानी भी करवाई, याद भी थी इनको, और कई लोगों से हमने इसमें राय भी लिखवाई। तो बहरहाल ये हमने दूसरा हिस्सा छापा और ये इसको छापना आसान नहीं हुआ। तकरीबन लगभग मेरे ख्याल में महबूब भाई सही बता सकेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि तकरीबन 2 लाख रुपए, पौने 2 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो हमने किस तरह से पूरे की ये हम ही जानते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो बच्चों के अदब के नाम पर जो इदारे हैं और इदारों की जो फंडिंग है, उन्हें ये काम करना चाहिए था। महबूब भाई और मैं जब पहला हिस्सा छापा हमने, तो हम लोग नेशनल बुक फाउंडेशन के जो डॉक्टर जावेद कौसर साहब हैं, उनके पास हम गए थे। वो कराची आए थे, तो मैं और महबूब भाई उनके पास गए, उनसे मुलाकात की, उन्हें आबिती का हिस्सा दिया। बड़े खुश हुए, भाई बड़ा काम है, बड़ा अच्छा है, यूँ है। और फिर हमने उन्हें कहा कि इस तरह इसका हम चाहते, हमारे पास और भी मैटर है, हम चाहते हैं कि 2 आगे जो हिस्से इसके छपे वो आप छापें, नेशनल फाउंडेशन के तहत छपें। तो उन्होंने जो जवाब दिया, तो मतलब मैं हैरान रह गया। मैं महबूब भाई की शक्ल देखने लगा कि उन्होंने ये कहा कि हम बड़े राइटर्स की छापेंगे, नाम मशहूर नामों को लेकर आए, उनकी आबितियाँ लेकर आए, वो छापेंगे हम। तो जो ये बाकी नाम जो उन्होंने लिए, नौशाद आदिल वगैरह, ये तो अभी इनकी नहीं, ये बिकेगी नहीं, चलेगी नहीं। तो आप हम बड़े राइटर की लेकर आए। हमने कहा कौन बड़े राइटर? तो बोलने लगे सूफी तबस्सुम साहब की, मिर्ज़ा अदीब की, तो इश्तियाक अहमद की, और मेरी इस्माइल मेरठी साहब की। तो महबूब भाई की मैंने शक्ल देख के उनको इशारा किया, मैंने कहा महबूब भाई उड़े। हम वहाँ से सलाम किया, उड़ गए, वहाँ से निकल गए। यार बात ये है कि क्या ये राइटर जो लिख रहे हैं कि इनका काम कम है, जिनके मैंने अभी ये 2 हिस्सों में नाम लिए, नज़ीर मौलवी का नाम कम है, अब्दुल रशीद फारूकी इनके काम कम हैं, इब्ने आस इनके काम कम हैं। यार मतलब एक अफसोस हुआ, इतने बड़े इदारों में बैठे, लेकिन इनको पता है, इल्म ही नहीं है कि यार ये लोग उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ चुके, कहीं ज़्यादा काम कर चुके। आज तक मेरा हमेशा सबसे पहला मैं शख्स हूँ इस बच्चों के अदब के अंदर, और ये बहुत लोग गवाह इस बात के कि जिन्होंने आवाज़ उठाई कि आज के राइटर को कब माना जाएगा, उनके काम को कब नुमाया की जाएगा, उन पे मज़ामीन कब लिखे जाएंगे। ये मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ। हमारे यहाँ आज तक जितने भी मज़ामीन और वो चीज़ें छपती हैं, कॉलम्स वगैरह, वही बच्चों का अदब से महदूद हो गया है। इस्माइल मेरठी साहब पे, मिर्ज़ा अदीब पे और सूफी तबस्सुम पे, इन पे ख़त्म हो गया। इसके बाद लगता है कि ये बच्चों का अदब है ही नहीं। ए हमीद साहब और इश्तियाक अहमद, वो तो एक बहुत मुस्तनद और बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। लेकिन मैं उसके आगे लगता है इन लोगों का मुताला ख़त्म, जो ये बात करते हैं कि बच्चों का अदब के भाई यही राइटर हैं। यार ये मतलब हैरत होती है समझ पे इनकी अकल, या वो क्या करना नहीं चाहते। मुझे लगता है ये लोग उनका, क्योंकि वो जिंदा हैं, सामने हैं, दोस्त हैं उनके, तो वो दोस्त के नाम को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मैंने वाहिद, शायद ये बिल्कुल पक्की बात है, मैं खुशी होती है कहते में कि मैं पहला शख्स हूँ बच्चों के अदब का जिसने ये कहना शुरू किया कि आज के राइटर को कब माना जाएगा, इन लोगों को कब माना जाएगा। मुझे इस चीज़ की कभी परवाह नहीं होती। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा नाम भले सामने ना आए, मुझे छोड़ दें, लेकिन इन लोगों को तो सामने लेकर आए जो इतने बरसों से लिख रहे हैं, कर रहे हैं। इन लोगों की आप बीतियाँ पढ़ लें, इनकी जद्दोजहद देखिए आप, किसी बड़े राइटर से कम नहीं है। तो ये आप बीतियाँ का सिलसिला करने का मकसद ही यही था कि यार इन लोगों को सामने आना चाहिए। इनका इतना, नज़ीर अम्बालवी को ले लें, इब्ने आस को ले लें, हज़ारों कहानियाँ लिखी हैं, क्या उनके अंदर इतने शाकार नहीं है कि वो मिर्ज़ा अदीब और सूफी तबस्सुम मेरठी साहब के लिखे को सामने रख, उनके बराबर रखा जाए। हज़ारों कहानियों के अंदर कई 100 कहानियाँ तो शाकार के लायक हैं। दुनिया मानती है, ये लोग नहीं मानते, ना माने, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे।
और इंशाल्लाह ताला मैं ये वीडियो जो मैंने ये बनाई है ये आज से 3 दिन के या 4 दिन के बाद इसका तीसरा हिस्सा भी आ रहा है और इंशाल्लाह उसमें भी एक वीडियो और बनाऊंगा। लेकिन यहाँ तक या बीतियों पे एक छोटी सी काविश थी, कोशिश थी कि लोगों के सामने काम आए और ये मैंने आपको एक छोटा शुरू किया और यहाँ तक हो सकता है कि आगे भी और लोग भी इससे बीतियों में वीडियो बनाएं, मैं भी बनाऊंगा, हो सकता है बात बाकी जो रह गई हो उन पे भी मैं बीतियों में इंशाल्लाह वीडियो मजीद भी बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।